92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपके साथ एक बार फिर से दीपक और ऋचा अनिरुद्ध। और एक बहुत ही जरूरी बात आज इसकी शुरुआत में ही, वो ये कि 2017 में यमुना नदी में हम तैर पाएंगे और साथ ही इसका पानी भी पी पाएंगे। और ना ही आज 1 अप्रैल है और ना ही हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, ये बयान बाकायदा दिया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि सिन्या एजिमा ने। ये एजेंसी यमुना की सफाई में लगी हुई है। जापान की इस एजेंसी को यमुना की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पिछले 20 सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना की स्थिति जस की तस है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है यमुना नदी। यमुना की कुल लंबाई का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है, लेकिन 70% प्रदूषण ये शहर यमुना को देता है। यमुना के दिल्ली के 22 किलोमीटर के सफर में इसमें 18 नाले गिरते हैं। 3684 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन सीवेज इस नदी में जाता है, जिसमें से आधे से ज्यादा सीवेज अनट्रीटेड होता है। किसी भी वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कम से कम मात्रा 3 मिलीग्राम पर लीटर होती है, लेकिन यमुना में ये 0 पहुंच चुकी है। तो आज हमारी यमुना नदी किसी नाले से कम नहीं है। गंदगी, कूड़ा, बदबू, यही सब दिखता है इस यमुना नदी में। सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और धर्म के नाम पर जो कूड़ा कचरा हम नदी में फेंकते हैं, वो हमारी यमुना को खत्म करते जा रहे हैं। तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये हम सब के लिए, और क्या है सरकार की योजना यमुना नदी को बचाने के लिए, इस मुद्दे पर ही होगी बात आज दिल्ली मेरी जान में। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। प्यार तो हम अपनी यमुना नदी से भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ नाम मात्र का प्यार है, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे साफ सुथरा रखने का, उसमें पोल्यूशन ना फैलाने का ये जिम्मा भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। जबकि दिल्ली मेरी जान की लाइफलाइन यमुना नदी इस वक्त अपनी मौत की कगार पर है। हम आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस तो पहले से ही यमुना को मृत घोषित कर चुका है। जब तुमने नोटिस किया होगा, दिल्ली से 5 किलोमीटर पहले यमुना नदी एकदम साफ सुथरी है। लोग वहां पर नहा रहे होते हैं, उस पानी को पी रहे होते हैं और वहां पर फिशिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन वजीराबाद से होकर जब यमुना नदी दिल्ली में आगे बढ़ती है तो उसमें मिलता है नजफगढ़ नाले का पानी, और ओखला बैराज तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली शहर यमुना को 70% प्रदूषित कर चुका होता है। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा यही है कि क्या है सरकार की योजना और क्यों हो रही है यमुना नदी गंदी। सबसे पहले खतरा समझ लें। हमारे साथ है सुष्मिता सेन गुप्ता, डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर, वाटर प्रोग्राम, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। गुड मॉर्निंग सुष्मिता जी। अभी जो दिल्ली का पोजीशन है, ओनली 50% जो है दिल्ली सीवर्ड है, और 50% एरिया में ऐसा कोई सीवर नेटवर्क है नहीं। तो इससे क्या होता है, जैसे आप 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो 80 लीटर उसमें से वेस्ट वाटर बन जाता है। लोग जो है वो अनअवेयर है, टैप खुला छोड़ देते हैं, या बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करके गाड़ी धोते रहते हैं। ये सारा सीवेज, हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना सीवेज हम ट्रीट करें। हमारा जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है आज के दिन में, वो सिर्फ 57% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा हमारा जो वेस्ट वाटर है वो पूरा ट्रीट नहीं हो रहा है, और गंदा पानी जो है यमुना में लगातार जा रहा है। लेकिन सुष्मिता जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना यमुना नदी के पोल्यूट होने में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट
काफी सारे इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। मतलब हमारे पास अवेयरनेस आ गया, हमारे पास एनजीटी आ गया, लेकिन जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेड लॉ नहीं होगा, तब तक इसको बंद करना मुश्किल होता है। तो ये जो है, ये लगातार इंडस्ट्री का जो पानी है वो जाके यमुना में गिर रहा है। सुष्मिता जी, एक बात बताइए, यमुना एक्शन प्लान, यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हमारी यमुना नदी की हालत जस की तस है। इसका कारण ये है कि जो प्लान बन रहा है, ये प्लान काफी सारा हार्डवेयर फोकस्ड प्लान है। मतलब बहुत सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, बहुत सारा सीवर नेटवर्क बनाना है, लेकिन जो असली जो लिंकेज है, जो वाटर सीवेज, इसका जो लिंकेज है, जो देखना चाहिए, प्लानर्स ये सब नहीं देख रहे हैं और वो लोग सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और सीवर नेटवर्क बनाना, इसी पे फोकस कर रहे हैं। सुष्मिता जी, मुझे ये समझ आया कि सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से यमुना नदी पोल्यूट हो रही है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ यमुना नदी को बचाने में? अगर आप केयरलेसली पानी यूज करेंगे तो 80% उसका जो है वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वेस्ट वाटर कन्वर्ट होके आपके घर से निकाल के फिर से वो ड्रेन में आ जाता है तो यमुना के ऊपर एक फिर से बोझ आ जाएगा। तो आप इंटेलिजेंटली पानी को इस्तेमाल कीजिए। रिवर में अगर आप आसपास रहते हैं तो आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट डंपिंग हो रहा है, ये सब मत कीजिए। शुक्रिया सुष्मिता जी, वाकई सच तो यही है कि अगर यमुना को बचाना है तो हम सबको मिलकर कोशिशें करनी होंगी। सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं हमारी नदी को बचाने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ विजय कुमार जी से बस कुछ ही देर में। और आप हमें कॉल लगाकर अपने मन की बात भी रखिए। 39927927 है हमारा नंबर। आपने दीपक और रुचानरुत के साथ सिर्फ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का एक गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, दीपक बात कर रहा हूं और ऋचा निरुद्ध मेरे साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। लेकिन इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो ये है कि यमुना नदी को लगातार फैलती गंदगी से कैसे बचाया जाए। यमुना में बढ़ते प्रदूषण से बढ़ रहा है खतरा हमारे पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को। तो अब सरकार क्या योजनाएं बना रही है ताकि यमुना को जल्द से जल्द मरने से बचाया जा सके। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ श्री विजय कुमार जी से। पहला एक जो सार्थक कदम है दिल्ली जल बोर्ड ने ऑलरेडी लिया है, जिसके तहत हम लोग जो हमारी जो ड्रेन्स हैं, बड़ी बड़ी ड्रेन्स हैं जिनमें अनट्रीटेड सीवेज फ्लो करता है, उसको हम लोग ट्रैप कर रहे हैं अपने इंटरसेप्टर सीवर के माध्यम से। उसको हम ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के बाद में वापस को ड्रेन में छोड़ रहे हैं। तो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो दिल्ली तो यमुना के अंदर जो भी हमारा सीवेज गिरता है, जो ट्रीट बिना किए गिरता है, हमारी कोशिश होगी उसको इंटरसेप्ट करके, उसको ट्रैप करके सारे सीवेज को ट्रीटमेंट के बाद ही जो है यमुना में डाला जाए। तो इससे यमुना की सफाई को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट लगभग जो है 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारा मतलब ये प्रयास है कि एक वर्ष के अंदर अंदर प्रोजेक्ट पूरा चालू हो जाए। इसकी कमीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। विजय जी, ये तो सरकारी कोशिशों की बात हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यमुना को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो हमने जो आपको बताया, जो हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, इससे काफी सुधार आएगा पीओडी लेवल के अंदर भी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट दिल्ली की जनता से भी होगी कि भाई ये तो समस्या का एक पहलू है कि दिल्ली जल बोर्ड सीवेज को ट्रीट करके जो है यमुना के अंदर छोड़े, लेकिन दिल्ली की जनता को भी जो है अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग यमुना में कूड़ा करकट फेंकते हैं, कुछ लोगों ने यमुना में इंक्रोचमेंट कर रखा है रिवर बेड के ऊपर, उस प्रयास को उस समस्या को भी हमको टैकल करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये एक प्रयास होगा जिसमें सरकार, जल बोर्ड, सब संस्थाएं और जनता भी आपस में मिलकर प्रयास करे, तभी यमुना हमारी साफ हो पाएगी। तो सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, अब बारी है हमारी। तो हम अपने स्तर पर यमुना को पोल्यूशन से बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो प्लीज कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर। बने रहिए दीपक और रुचानरुत के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कभी कभी हम डरते हैं कि कोई सुन ना ले और कभी कभी हम डरते हैं कि कोई देख ना ले, लेकिन फिर भी हरकतें वही करते हैं जिससे नुकसान होता है यमुना नदी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम जी, दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम से। ऋचा मेरे साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। और हमने आपसे कहा था कि हमें कॉल लगाकर बताइए कि आप यमुना के प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं। हाय दीपक और ऋचा, मैं दीपक ही बोल रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली करावल नगर से। हमारी समस्या ये है कि जब तक हम यमुना को साफ नहीं करेंगे तो हमें पीने का पानी भी अशुद्धि मिलेगा। क्योंकि मैं करावल नगर जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हमें नाली जैसा पानी पीने को नसीब होता है, और कभी
कभी कभी साफ पानी भी आता है तो उससे बदबू इतनी आती है कि हम उसको कुल्ला भी नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते उस पानी को। और अब हमारे साथ है संगीता। हम त्योहारों के बाद जो हमारे घर में फूलों की सजावट है, हम अपने मंदिरों में जो फूल चढ़ाते हैं और स्पेशली दिवाली पे जब हम गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बदलते हैं जो मिट्टी की बनी होती है, हमारे पास वो पुरानी मूर्तियां डालने के लिए जो एक पुराना रीति रिवाज चला रहा है कि उसको नदी में प्रवाहित कर दो, तो वो आज भी वही हम कर रहे हैं। और मैं कालिंदी कुंज से जब गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बारात के ऊपर उन्होंने जंगले तो जरूर लगा रखी है, लेकिन बीच बीच में जगह भी डाल रखी है कि जहाँ से लोग अपना ये सामान नीचे नदी में डाल सके। मेरा नाम रुचि है और मैं खुद मानती हूँ कि ये धर्म के नाम पे जो हम नदियों को गंदा करते हैं ये बंद करना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को बोला है कि अगर मैं मरूं तो जो मेरी अस्थियां हैं वो घर के गार्डन में ही फेंक दें तो वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम फूल बन के खिलूंगी तो सही, वहाँ जाके नदियों को खराब करने से तो बेटर यही है कि एक मिट्टी में ही मिल के खाद बन के किसी चीज के काम आ जाए। बिकॉज ये एक ऐसी प्रथा है जिसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, जो हम अस्थियां नदियों में जाके विसर्जित करते हैं उसके लिए। क्या खूब सोचा है रुचि ने। दीपक बचपन में गाना सुना था, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, लेकिन अब जब ओखला बैराज को क्रॉस करती हूँ ऑफिस आने के लिए तो नाला बन चुकी यमुना को देखकर मन बहुत उदास हो जाता है। इस दुआ के साथ कि यमुना फिर से इतनी साफ हो सके कि हम उसके घाट पर बैठकर मुरलिया बजा सकें। आज ऋचा नृत्य को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट रहेंगे। दिल्ली